नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। भारत ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। ऐतिहासिक जीत इस लिहाज से कि भारत ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत यानी कि 434 रनों से इंग्लैंड को बुरी तरीके से हरा दिया है, मात दे दी है। और इसी के साथ में भारत ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में अपने नाम पर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। कीर्तिमान ये कि भारत ने अपने टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी एक तो जीत दर्ज की है और वहीं दुनिया के टेस्ट क्रिकेट इतिहास की बात करें तो 8वीं सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इस जो तीसरा टेस्ट है राजकोट में खेला गया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये मैच रहा और जो आने वाला जो चौथा टेस्ट मैच होगा उसको लेकर के क्या कुछ चीजें हो सकती हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये जो तीसरा मैच रहा, पहले तो यशस्वी का डबल सेंचुरी आती है, उसके बाद शुभमन गिल भी बड़े ही निराशाजनक तरीके से 91 रन पर आउट हो जाते हैं। सरफराज खान फिर से कमाल करते हैं और एक बार फिर से अर्धशतक जमा देते हैं। हालांकि पारी घोषित हो जाती है, वरना हो सकता था कि वो भी शतक जमा दें। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो भारत ने जो जीत हासिल की है इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत कल इसके बारे में चर्चा कर ली थी और बताया भी था कि अगर भारत लंच तक खेलता है तो जाहिर तौर पर भारत का पलड़ा पूरा भारी हो जाएगा और भारत मुकाबला जीतेगा। भारत ने बखूबी उसी का कॉपी पेस्ट किया, लेकिन कल एक डिसीजन इस मुकाबले के लिए बड़ा ही कह सकते हैं कि तुरुप का इक्का साबित हुआ। यशस्वी जायसवाल का वापस जाना और फिर से कल उनको खेलने के लिए नहीं भेजना, बिल्कुल, और आज उनको भेजना, और तब जब शुभमन गिल आउट होते हैं और गिल और कुलदीप ने जो शुरुआत में 1 घंटे इंग्लैंड के गेंदबाजों के साथ खेला वो इस क्रिकेट का थोड़ा सा बहुत ही सोचा समझा हुआ एक कह सकते हैं साजिश के तहत खेल को कल मुझे ऐसा लगता है कि राहुल द्रविड़ ने कल भांप लिया था, क्योंकि द्रविड़ को टेस्ट आपने देखा ही है किस तरीके से टेस्ट को लेकर के या द्रविड़ को लेकर के क्या बातचीत की थी, कप्तान को भी लेकर के। लेकिन जो कुछ भी रहा सब है, लेकिन भाई जायसवाल जैसा कोई नहीं है। बिल्कुल, इसलिए कि आप ऐसे खिलाड़ी के बारे में मैं क्या बोलूं और क्या कहूं जो मौका मिला नहीं कि फिर उससे चूकता नहीं है। बिल्कुल, 122 गेंद कल खेला था ये लड़का और इतना बड़ा रन बना, उसमें इतने छक्के और चौके लगा के, मतलब जायसवाल का जोड़ नहीं है भाई, तोड़ नहीं है। और जायसवाल के बारे में कुछ नहीं कह सकते आप, सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये भारत के पास एक ऐसा खिलाड़ी है, टेस्ट में ले जाइए, वनडे में ले जाइए, T20 में ले जाइए, खेलेगा अपने अंदाज। बिल्कुल बिल्कुल, अंदाज वही है जो कभी सहवाग का हुआ रहता था, वही अंदाज है जो कभी सहवाग का था कि सहवाग बस एक ही चीज जानते थे, मैं जब तक हूं तब तक रन रेट नीचे आना नहीं चाहिए और मैं जब तक हूं तब तक रनों की बरसात होती रहनी चाहिए। बिल्कुल, जायसवाल बखूबी वैसे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मलाल शुभमन गिल को भी लेके है, जिस तरीके से वो रन आउट हो गए, वो मिसकम्युनिकेशन रहा, रन आउट हुआ, रन आउट होने के बाद से वो 91 रन पे आउट हुए। जायसवाल जो कर रहे हैं वो भारत के लिए बहुत ही आने वाले समय में चुनौतीपूर्ण ये भी होगा कि किस खिलाड़ी को कहां पे लिया जाए और जायसवाल को किस नंबर पे खेलने के लिए रखा जाए। दूसरा, शुभमन गिल ने भी जो अपनी फॉर्म में वापसी की है वो भारत के लिए सुखद है। सुखद इसलिए भी है क्योंकि जरूरत हो गई थी उनकी। तो खिलाड़ी के तौर पे आप है तो जरूरी नहीं है कि आप कोई टीम मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ जायसवाल को देखती है, वो गिल को भी देखती है, लेकिन आपको अपना फॉर्म चलते रहना चाहिए, जिससे कि डिसीजन लेना बहुत आसान होता है कि चलिए आप 2 मैच में उनको खिला के देखिए, 1 मैच में खिलाए। और इस बात दूसरी आपने बहुत अच्छी बात जिक्र की थी कि भारत 8वें नंबर पे है, लेकिन रिप्लेस किसको किया है? वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज पहले 8वें नंबर पे थी और उसको भारत ने रिप्लेस करके भारत 8वें नंबर पे आ। दूसरी जो सबसे बड़ी जीत भारत ने हासिल की है और ये 434 रनों की, वो किसके खिलाफ किया है? जिसने सबसे टेस्ट में बड़ी जीत करके 1 नंबर पे काबिज है, इंग्लैंड के खिलाफ। यानी उस इंग्लैंड को भारत ने हराया है जो 6 से कुछ रन बना करके वो पहले नंबर पे जीत हासिल की है। तो ये भारत के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंग्लैंड के लिए भी हो जाता है कि ये भारत कभी भी वो 1 नंबर का जो स्टेप है वहां पहुंच सकता है और हो सकता है कि इस 5 मुकाबले में कोई ऐसी 3 तो हो ही गया, 2 बाकी है, तो जीत कहीं हो जाए। तो भारत के लिए बहुत अद्भुत रहा, बहुत ही शानदार ये जीत रही। इस जीत की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ऐसी जीत आपको बहुत दिनों बाद मिलती है और उस समय में जब आपके पास सारे खिलाड़ी नए हो,
कप्तान के पास सारे खिलाड़ी नहीं, वो सब चल रहे हैं। सरफराज को देखिए, पहले में 62 बनाया, दूसरे में 68 बना दिया। भाई साहब बंदा अलग ही खेल रहा है। यानी कि यहां से जो भारतीय टीम की जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है ना, वो आने वाले समय में बहुत दिनों तक इसकी गूंज दिखाई देगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये दिखेगी और इसका कॉन्फिडेंस जो है वो अगले टेस्ट मैच में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से 5 मैचों की ये श्रृंखला है और 5 मैचों में से 3 मैच अभी तक हो चुके हैं, जिनमें से भारत 2-1 से जीत चुकी है। और उसके बाद से जिस तरीके से राजकोट में जिस तरीके से खेला गया, हालांकि विराट कोहली की जहां पर कमी खल रही थी उसकी हम बात कर रहे थे, लेकिन उस कमी को नहीं खलने दिया रोहित शर्मा ने, यशस्वी जायसवाल ने और शुभमन गिल ने। हालांकि शुभमन गिल एक मैच में जरूर फ्लॉप रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कमबैक किया। तो यही जो है मैं मानता हूं कि एक क्रिकेट का जो स्पिरिट होता है एक खिलाड़ी के अंदर, कि आप चाहे एक मैच में आप बहुत अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पाते, आपका भले ही एक लंबे समय से आप बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप अपने गेम को नहीं छोड़ते और आपको अपने ऊपर भरोसा रहता है कि नहीं, मैं इसको करके दिखाऊंगा। क्योंकि शुभमन गिल हैं बड़े ही बेहतरीन प्लेयर हैं और जिस तरीके से उनका बैटिंग प्लेसमेंट है, जिस तरीके से वो खेलते हैं, तो अपने आप को साबित किया है उन्होंने। उसके अलावा सरफराज खान की हम बात करते हैं तो सरफराज खान जिस तरीके से लगातार पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में अर्धशतक जमा चुके हैं। हालांकि दोनों इनिंग्स में वो और बेहतर कर सकते थे। पहली इनिंग में उनका बड़े ही निराशाजनक तरीके से आउट होना और उसके बाद सेकंड इनिंग में अब तो खैर पारी ही घोषित कर दी थी रोहित शर्मा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बेहतर वो डिसीजन था, क्योंकि हो सकता था कि यहाँ से मैच ड्रॉप भी हो सकता है। मैंने कहा ही था ना कि भारत की सोच में यही थी कि भारत या तो लंच तक बड़ा स्कोर खड़ा कर ले, और इस बार भारत की सोच में ये था कि विकेट है आपके पास, तेज खेलना है, इतना रन बना दीजिए ना कि सामने वाला रन के पहाड़ से ही ध्वस्त हो जाए। बिल्कुल। और जब वो खेलने आए तो वो उसके ऊपर वो प्रेशर दिखे, वही हुआ। भारत ने इतना पहाड़ी खड़ा कर दिया ना कि इंग्लैंड को पता था जीत तो सकते नहीं है, और विकेट गिर गया तो ड्रॉ करा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने भी अपने हिसाब से खेलना शुरू कर दिया था। सबसे ज्यादा मार्कूडी रन बनाया, 33-34 रन बनाए होंगे। तो इस तरीके से जो है ना वो इसका जब शुरू में कल जब हम इसका कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो हमने इस चीज को देखा था। और दूरदर्शी ऐसे क्रिकेट में हमेशा हुआ कि जब आपने अगर एक बार पकड़ मजबूत कर ली और उस मजबूती के साथ जब आपने मेंटेन करके थोड़ा सा भी रखा ना, और आपके फेवर में अगर थोड़ा सा ये आ जाता है कि आपको लीड मिल जाता है, तब वहां से एक बड़ा आपके पास अवसर होता है कि जीत की तरफ बढ़िए। हालांकि इस पहले वाले टेस्ट में जिस तरीके से इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी, वो पारी खेला था उन्होंने, तो वहां पे इंग्लैंड ने सूझबूझ के साथ बैटिंग की थी। लेकिन यहां पे रन इतना था कि चौथे पांचवें दिन अब इस रन को चेस कर पाना मुझे नहीं लगता है कि मतलब इतना आसान हो पाए। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहता है जब आपके सामने इतना पहाड़ जैसा स्कोर जो है वो खड़ा होता है। लेकिन बहरहाल बड़ी बात यह है कि भारत ने तीसरा जो टेस्ट मैच है वो बड़ी ही आसानी से हम कह सकते हैं जीत दर्ज कर ली है, और भारत के इतिहास का सबसे बड़ी टेस्ट क्रिकेट में अब तक की अपनी जीत जो है वो कायम रखी है। 434 रनों से जो है वो जीत दर्ज कर ली है। अगले टेस्ट मैच में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि रविचंद्रन अश्विन जो है अगले टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, उनकी जगह पर किसी दूसरे गेंदबाज को मौका मिल सकता है, और उम्मीद जताई जा रही है कि शायद उनको पेसर जो है वो रिप्लेस कर सके, क्योंकि कुलदीप यादव हैं ही, और उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन बढ़िया खेल ही रहे हैं। या फिर हो सकता है कि अक्षर पटेल जो है उनको रिप्लेस कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि अक्षर पटेल की गेंदबाजी में कहीं ना कहीं वो धार नजर आती है। जिस तरीके से बल्लेबाजी भी थोड़ी बहुत बेहतर कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो गेंदबाजी थोड़ा सा ज्यादा बेहतर करते हैं। तो अगले मैच में उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अक्षर पटेल या फिर मुकेश कुमार जो है, ज्यादा प्रेफर जो है स्पिनर को ही किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो अंदाजे में है वो हो सकता है कि अक्षर पटेल को जो है चौथे मैच में खेलने का मौका मिल जाए। लेकिन बेहतर है जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है और तीसरे मैच में भारत ने जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ है और याद रखा जाने वाला है। कभी एक लंबे समय तक इसे हम भूल नहीं सकते। बहरहाल क्या कुछ कहना है भारत की इस जीत पर आपका, और आपको क्या लगता है कि चौथे टेस्ट मैच में जो टीम होगी उसमें प्लेइंग 11 कौन कौन सी होगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर रखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। धन्यवाद।